और अब बात करेंगे पुतिन की। आज भारत आ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। शाम 6 बजे पहुंचेगा पुतिन का विमान। तो दिल्ली के आईटीसी मौर्या में रुकेंगे पुतिन। आपको बता दें 30 घंटे के लिए भारत आ रहे हैं पुतिन। उनका यह दौरा भारत का रक्षा व्यापार क्षेत्र में कई समझौते किए जाएंगे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण भारत के लिए यह दौरा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कई बार मुलाकात हो चुकी है। हम आपको उनकी 10 बड़ी मुलाकातों की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जिस तरह से पहले भी मुलाकात हुई है। और ये देखिए आप मुलाकात की 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात की वो झलक इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं। रूस जिसे कहा जाता है भारत का पुराना मित्र, और ये मित्रता दोनों ही देशों की ओर से निभाई गई है। और उसी मित्रता की ये खूबसूरत सी 10 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोस्ती दमदार है और अब बस पुतिन का इंतजार है। तो देखिए किस तरह से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई बार पुतिन से, और अलग अलग मुलाकात जिस तरह से हुई है उसी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दिल्ली में एक बार फिर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं और इसे लेकर पूरी दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। जरा देखिए कैसे दिल्ली में पोस्टर के जरिए पुतिन का अभिनंदन करने के लिए तैयारी हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम को दिल्ली आ रहे हैं और नई दिल्ली के हर चौराहे पर आपको ऐसे होर्डिंग नजर आ जाएंगे जिसमें लिखा हुआ है कि भारत में आपका स्वागत है। हिंदी में भी लिखा हुआ है और रूसी भाषा में भी। और तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और व्लादिमीर पुतिन की। यह दिखाता है कि भारत और रूस के बीच की जो दोस्ती है कितनी मजबूत है। यह दोस्ती या मित्रता जिसको कहें वो आज की नहीं है, बरसों पुरानी है। और ये ट्रायल एंड टेस्टेड है, यानी जब भी भारत के सामने कोई मुसीबत आया है या रूस के सामने मुसीबत आया है, दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रूसी राष्ट्रपति का भारत दौरा इसलिए भी अहम है कि अमेरिका ने भारत पर जो है 50% का टैरिफ लगाया है। टैरिफ लगाने की वजह क्या है? इसलिए कि भारत जो रूस से जो है कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस की जो दोस्ती है वो किसी तीसरे देश का मोहताज नहीं है। भारत ने साफ किया है कि उसकी विदेश नीति किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत इकलौता देश है जिसकी जो सैन्य साझेदारी की बात कीजिएगा तो अमेरिका के साथ भी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की, और रूस के साथ भी है। तो रूस के राष्ट्रपति का जो दौरा इसलिए भी अहम है कि न केवल सैन्य और आर्थिक तौर पर साझेदारी और मजबूत होगी, बल्कि रूस और भारत के रिश्ते को एक नई दिशा मिलेगी। मैं इस वक्त आईटीसी मौर्या होटल के नजदीक हूं और यहाँ पर चप्पे चप्पे पर आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। दोनों ही तरफ पुलिस के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी को भी इस सड़क पर रुकने की इजाजत नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि ये आईटीसी मौर्या ये होटल है, यहीं पर पुतिन रुकेंगे। और उनके जो अपने खुद के सिक्योरिटी गार्ड हैं 50 से ज्यादा, वो इस होटल में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 5 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो व्लादिमीर पुतिन को दी जाएगी। ये आप देखिए कि मौर्या को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। पूरे लुटियन जोन में अलग अलग जगहों पर काम चल रहा है और वो आज शाम को तकरीबन 6:32 पर लैंड करेंगे और उसके बाद में वो यहाँ पर आएंगे। कल उनका संवाद होगा, भारत रशिया संवाद होगा 23वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में हैदराबाद हाउस में। ये आप देखिए ये ढक दिया गया है। ये गेट था आईटीसी मौर्या का, उसको भी ढक दिया गया है और बाहर सिक्योरिटी लगे हैं। ये भी आप देखिए, ये भी गेट जो है वो ढक दिया गया है। तमाम सारे सुरक्षा के जो कड़े बंदोबस्त हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। प्रोटोकॉल होता है, कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं।
तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। तो पुतिन का दौरा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे और पुतिन वाले बयान पर अब राहुल गांधी घिर चुके हैं। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र का बयान सामने आया है। राहुल को किरकिरी नहीं करने देंगे, ये उन्होंने अपने बयान में कहा। राहुल पार्टी देश के प्रति सीरियस नहीं है। तो देखिए, उन्होंने ये कहा है कि देश के प्रति सीरियस नहीं है। विदेश जाकर लोकतंत्र पर प्रश्न करते हैं राहुल गांधी, ये भी उन्होंने आरोप लगाया है। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया। हमारे साथ हैं सतीश दुबे, केंद्रीय मंत्री। सतीश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को विदेशी नेताओं से, व्लादिमीर पुतिन से क्यों नहीं मिलने दिया जाए? जब राहुल गांधी को देश के लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा करना होता है तो विदेश में जाके करते रहते हैं, फिर यहाँ भी किरकिरी करने थोड़ी देना है। उनको ये समझ में नहीं आता है, सीरियस है ये नहीं है, न पार्टी के अंदर सीरियस है, न देश के अंदर सीरियस है, न अपने करियर के प्रति सीरियस है। जाते हैं सोच के कुछ और बोलने के लिए, बोल जाते हैं कुछ और। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सालों से ये परंपरा रही है कि जब भी कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष आता है तो मिलने दिया जाता है विपक्ष के नेता को। किस बात से डर रही है सरकार? ये आज तक बता दीजिए कोई दूसरे नेता का नाम जो जाके विदेश में भारत के लोकतंत्र को कोसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल गांधी सीरियस नेता नहीं है, ये कहना है सतीश दुबे का, और उल्टे पलटवार कर रहे हैं राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। नर्मदापुरम के सुपरली गांव में किसान युगेंद्र पाल सिंह ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले उनकी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तरह तरह के अनाजों से तैयार की है। इनको तैयार करने में धान, बाजरा, तिल, रागी, चावल का इस्तेमाल किया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, सुर्खियों में बनी हुई है। एक तरफ रूस के जिस तरह से राष्ट्रपति का दौरा है, पुतिन आ रहे हैं भारत, और उससे पहले ये तस्वीर जिस तरह से उकेरी गई है, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से इसे बनाया गया है। तो भारत के दौरे पर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो तरह तरह के अनाज से तैयार की गई है ये खास तस्वीर, और उसी तस्वीर को आपको दिखा रहे हैं। नर्मदापुरम में ये बनाई गई है। भारत दौरे से पहले उनकी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर तरह तरह के अनाजों से यहाँ पर तैयार की गई है। तो देखिए, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने का शोर है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भारत रूस मैत्री मार्च निकाला गया है। इस दौरान मेहमान पुतिन की आरती भी उतारी गई और ढोल नगाड़े भी यहां पर बजाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं दौरे से पहले किस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर पुतिन की आरती उतारी जा रही है। पुतिन जब भारत में होंगे तो कई समझौते भी होंगे, कई तरह की अलग बातें भी निकलकर सामने आएंगी, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें बेहद ही अलग हैं, बेहद ही अनोखी हैं। जिस तरह से यहाँ पर मेहमान पुतिन की आरती उतारी जा रही है। तो पंजाब के अमृतसर के प्रसिद्ध पेपर और पेंटिंग आर्टिस्ट जगजोत सिंह रूवल ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक खास पेंटिंग तैयार की है। ये पेंटिंग उन्होंने लगभग 14 दिनों की लगातार मेहनत से तैयार की, जिसमें उन्होंने एक्रिलिक रंगों का इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये बेहद ही खास हो जाती है। तो देखिए, इससे पहले भी कई तरह की पेंटिंग्स बना चुके हैं, लेकिन अब सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति का ये दौरा है भारत में आने का, और ऐसे में अब रूस के राष्ट्रपति की ये पेंटिंग बनाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से पेंटिंग बनाई गई है बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि मात्र 14 दिन पेंटिंग उन्होंने उकेरी है और पेंटिंग लगभग 14 दिनों में तैयार की गई है। कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुई है पेंटिंग, जिसमें उन्होंने एक्रिलिक रंगों का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये पेंटिंग और भी खास हो चुकी है।
तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज शाम ठीक 6 बजे दिल्ली में लैंड करेंगे। कुल 30 घंटों तक भारत में रहेंगे, लेकिन पुतिन की आमद से पहले उनका सीक्रेट सिक्योरिटी दस्ता दिल्ली पहुंचा हुआ है। पुतिन जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं, उनके स्पेशल टीम, उनके स्पेशल कमांडो पहले ही मोर्चे पर तैनात हो जाते हैं। पुतिन के यही राज दुनिया को अचंभित करते हैं। जब वो भारत पहुंचेंगे तो उनका सुरक्षा दस्ता कैसा होगा, रिपोर्ट में देखिए। वो शख्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार है, वो शख्स जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो शख्सियत जिसने रूस को एक बार फिर विश्व के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया, और वो नेता जो भारत और रूस की दशकों पुरानी दोस्ती की इबारत को नो लिमिट वाले रिश्ते की तरफ ले जाने को आमादा है। व्लादिमीरोविच पुतिन। Владимир Владимирович Путин। पुतिन जब भी मॉस्को से बाहर निकलते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं, तो उन्हें लेकर कई तरह की अटकलें सामने आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका किरदार दुनिया के लिए अब भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा और उत्सुकता उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को लेकर होती है। सवाल, पुतिन का सुरक्षा घेरा किस तरह का होता है? उनकी सिक्योरिटी टीम कितने हिस्सों में बटी होती है? पुतिन की टीम के पास कौन कौन से हथियार रहते हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति एटम बम का रिमोट साथ लेकर चलते हैं? क्या पुतिन के साथ उनके हमशक्ल भी ट्रैवल करते हैं? इन सवालों की गिरह खोलें उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। अक्सर आपने पुतिन के आसपास इन बॉडीगार्ड्स को देखा होगा जो सूटकेस या फिर छाता लेकर साथ चलते हैं। ये छाता या सूटकेस कोई साधारण ब्रीफकेस नहीं होता, ये बुलेट प्रूफ होता है। अचानक से होने वाले हमले को रोकने के लिए ये सुरक्षाकर्मी इन्हें राष्ट्रपति की ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस सूटकेस में एक पिस्तौल भी रखी होती है ताकि इमरजेंसी में इस्तेमाल की जा सके। आज जिस पुतिन को दुनिया देखती, जानती, इतने साल तक पब्लिक लाइफ में रहने के बाद उन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों? जवाब इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। पुतिन जब अपने सिक्योरिटी टीम के साथ होते हैं तो कई बार इशारों की भाषाओं में बात करते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई क्लिप्स वायरल हैं, जिसमें कभी वो अपने शर्ट के कफलिंग्स टच करते नजर आते हैं, तो कभी माइक को ऐसे यूज करते हैं जैसे मोर्स कोड में बात कर रहे हैं। चूंकि पुतिन खुद केजीबी के एजेंट यानी जासूस रह चुके हैं, इसीलिए उन्हें ये लैंग्वेज अच्छी तरह मालूम है। कहा जाता है कि पुतिन की सिक्योरिटी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं होती, लेकिन आमतौर पर पुतिन जब बाहर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था 4 से 5 लेयर्स में होती है। सबसे भीतरी घेरे में उनके सबसे करीबी 6 से 8 बॉडीगार्ड होते हैं। दूसरा घेरा भीड़ के बीच मौजूद रहता है। 25 से 40 लोगों का इनर रिंग कहलाता है। इसमें कुछ सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच मौजूद रहते हैं। ये बॉडीगार्ड्स एपीएस पिस्टल, PP-2000 सबमशीन गन, नाइट विजन और थर्मल स्कैनर से लैस रहते हैं। तीसरा घेरा भीड़ के बाहर रहता है, जिसमें K9 यूनिट, ड्रोन काउंटर टीम और सर्विलांस टीम मौजूद रहती है। चौथे घेरे में छतों पर स्नाइपर्स तैनात होते हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए भारत में 5 लेयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सभी चीजों का, यानी कि जिसमें ड्रोन्स भी हैं, जैमर्स भी हैं, स्नाइपर्स भी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग भी है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास भी हैं, और जिस भी रूट से वो गुजरेंगे उस रूट को पूरी तरह से सेंसिटाइज किया गया है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पुतिन के जो कमांडोज उनके साथ दिन रात रहते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है? इसका प्रोसेस क्या है?
रिपोर्ट्स कहती हैं कि पुतिन के ज्यादातर बॉडीगार्ड्स फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस एकेडमी (FSO) से निकले होते हैं। इसमें 50,000 से ज्यादा कर्मचारी, स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टीम, साइबर सिक्योरिटी यूनिट और क्विक रिएक्शन फोर्स शामिल हैं। पुतिन का बॉडीगार्ड बनने के लिए उनका बाकायदा इंटरव्यू होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है और आखिर में सघन तरीके से बैकग्राउंड जांचा जाता है। पुतिन का कमांडो बनने के लिए कई शर्तें। इन बॉडीगार्ड की लंबाई 5 फीट 8 इंच से लेकर 6 फीट 2 इंच तक होनी चाहिए। वजन 75 से 90 किलोग्राम होना चाहिए और जरूरी ये भी है कि वो विदेशी भाषाएं बोलना जानते हैं। पुतिन के कमांडोज को कठोर सर्दियों के लिए ट्रेन किया जाता है और उन्हें 35 साल की उम्र में ही रिटायर कर दिया जाता है। FSO की सबसे एलीट यूनिट है प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस, जिसमें पुतिन की निजी बॉडीगार्ड टीम ज़ेस्टलॉन रहती है। ये बॉडीगार्ड स्पेशल फोर्स या पैराट्रूपर बैकग्राउंड वाले कमांडो होते हैं जो किसी भी खतरे का सामना महज आधे सेकंड में कर सकते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी में लगे कमांडोज ऐसे होते हैं जो हाई लेवल वाली बैठकों में भी हस्तक्षेप करते हैं, जैसे कि एक बार किम जोंग उन को पुतिन के बहुत करीब जाने से रोक दिया था। Торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина. व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक चर्चा काफी रहती है कि वो कई मौकों पर अपने बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां लगता है कि पुतिन की जान को जोखिम हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पुतिन की जगह उनके बॉडी डबल्स भेजे जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन विदेश यात्रा पर कम से कम 3 बॉडी डबल अपने साथ लेकर चलते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी से उनके जैसे दिखने वाले बनाए गए। पुतिन के बॉडी डबल्स के इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन के मेजर जनरल किरिल बुडानोव ने दावा किया था। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने इन खबरों को कई बार खारिज किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई बॉडी डबल नहीं। पुतिन ने 2020 में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें बॉडी डबल इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी इस खबर को गलत बताया था। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी चीन में एक साथ दिखाई दी। करीब 1 घंटे तक दोनों नेता पुतिन की कार में बैठे रहे, बातचीत करते रहे। इसी तरह पुतिन और किम जोंग की ये तस्वीरें भी काफी सुर्खियों में रही थी, जब खुद पुतिन किम जोंग को अपनी कार में बैठा कर ले गए। दरअसल जब भी पुतिन किसी देश में जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के साथ साथ बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती है। जिस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को बीस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरह रूस के प्रेसिडेंट की लिमोजिन कार का नाम औरस सिनेच है। ये एक रशियन लग्जरी सेडान है जिसे पुतिन के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया है। इसे रशियन रोल्स रॉयस के नाम से भी जाना जाता है। कार के सिक्योरिटी फीचर्स को देखते हुए इसे 4 पहियों पर चलने वाला किला भी कहा जाता है, यानी फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स।